हेलो डियर स्टूडेंट। JINC जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम सा, सलाम वालेकुम एंड जय हिंद टू ऑल। डियर स्टूडेंट, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके परिजनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐसा उम्मीद करूंगा आप इस दीपावली के त्योहार को बहुत अच्छे से मना रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ आज की ये क्लास यूपी ट्रिपल एस एएनएम के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं या यूपी CHO के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। आज की इस क्लास के अंदर हम कम्युनिकेबल डिजीज, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स के बारे में आज का हमारा कंप्लीट सेशन रहने वाला है। इस क्लास से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जिसका बेनिफिट आपको आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा डियर स्टूडेंट। तो फटाफट से क्लास को लाइक एंड शेयर इट फास्ट हमारे यूपी के दूर दराज गांव ढाणियों में बैठे आपके सभी दोस्तों तक, ताकि फटाफट आपके सभी फ्रेंड्स जुड़ जाए आज के इस क्वालिटी सेशन से। जी हाँ डियर स्टूडेंट, वन से अगेन आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस क्वालिटी सेशन की शुरुआत जो है, हम एक बेहतरीन पॉजिटिव थॉट के साथ करने वाले हैं। आज का हमारा पॉजिटिव थॉट, उड़ान तो भरना है। जब आपने ठान लिया है तो उड़ान तो भरना है डियर स्टूडेंट, चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है डियर फाइटर्स। सपनों को पूरा करना है। जो सपना आपने देखा है एक CHO बनने का, जो आपने सपना देखा है एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनने का, तो डियर स्टूडेंट आपका सपना जो है बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। बहुत जल्दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। तो चाहे खुद से भी लड़ना पड़े डियर स्टूडेंट, तो खुद की मेहनत पर भरोसा रखें आप। डेफिनेटली आने वाला समय आपका होगा, आप लोग जो है जरूर सफल होंगे। ऐसा आप सभी पे JINC फैमिली को पूरा भरोसा है। अब डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन के अंदर हमारा पहले हम चिकन पोक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ के खजाने को आपके सामने पेश करेंगे, और उसके बाद में हम दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको बताएंगे। बोले तो चिकन पॉक्स और इन स्मॉल पॉक्स के दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसके बारे में अभी कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट MCQ मैंने आपके सामने पुट किया है। चिकन पॉक्स इज कोज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय। ऑप्शन, चारों ऑप्शन अच्छे से रीड करें आप लोग डियर स्टूडेंट, कि चिकन पॉक्स जो है किसके संक्रमण के कारण होता है। फटाफट से जवाब दीजिए डियर फाइटर्स। फंजाई की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या वायरस की वजह से, या प्रोटोजोआ की वजह से। बेटा जी, कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे एकदम सही जाने वाला है। चिकन पॉक्स एक तरह की क्या है बेटा, ये हमारी एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है बेटा जी। कैसी बीमारी? कम्युनिकेबल डिजीज है बेटा जी। अरे बेटा जी, कम्युनिकेबल डिजीज से क्या तात्पर्य है? तो कम्युनिकेबल डिजीज से तात्पर्य यह है कि किसी भी बीमारी का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना, उससे हम कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। यानी कि ये एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जो कि 1% टू अनोदर पर्सन क्या होती है बेटा जी, अनोदर पर्सन ये स्प्रेड होती है, ये फैलती है डियर स्टूडेंट। अब बात आती है कि चिकन पॉक्स किसकी वजह से फैलता है, ये कैसा संक्रमण का इसका क्या कारण है। फंजाई की वजह से होता है क्या? अरे बेटा, प्रोटोजोआ की वजह से तो मलेरिया होता है। प्रोटोजोआ की वजह से तो क्या होता है? मलेरिया होता है। चिकन पॉक्स बैक्टीरियल डिजीज है क्या? बिल्कुल नहीं। फंगस डिजीज है क्या? बिल्कुल नहीं। तो कैसी है? यानी कि चिकन पॉक्स एक तरह की वायरस की वजह से होने वाली डिजीज, एक तरह की वायरल डिजीज है, जो कि किसकी वजह से कोज होती है डियर स्टूडेंट, उससे संबंधित आगे मैंने MCQ पुट किया है। ये होती है VZ वायरस की वजह से बेटा जी। किसकी वजह से होती है? अगर इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो आप लोग कौन सा नाम याद रखेंगे? VZ वायरस। बोले तो वेरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स की कंडीशन देखने को मिलती है। सभी लोगों का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, सभी लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। वेरी गुड डियर फाइटर्स। अब आप
सभी रसगुल्ले अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ये एकदम सही गया। वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। अगर आप चिकन पॉक्स कंडीशन से अगर कोई पर्सन सफर कर रहा है और आप उसके एक्सपोजर में गए हो, तो डियर स्टूडेंट आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि आप वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन लगवा सकते हैं। अब बात आती है कि वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स कब लगाना चाहिए। तो देखें, वेरिसिला जोस्टर immunoglobulin given within 72 hours of exposure has been recommended। यानी कि आप अगर किसी भी पर्सन के एक्सपोजर में गए हैं तो उसके 72 घंटे के अंदर अंदर 72 आवर्स के अंदर अंदर आप क्या लगवा सकते हैं, वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन लगवा सकते हैं। अब देखिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स के बचाव के लिए इन एक्सपोज या ससेप्टिव बल इंडिविजुअल पर्टिकुलरली इन इम्यूनोसप्रेस्ड पर्सन, तो वह लोग क्या लगवा सकते हैं, वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन लगवा सकते हैं चिकन पॉक्स से बचने के लिए। क्योंकि अगर आप ऐसे पर्सन के एक्सपोजर में गए हो तो आपको भी होने के चांसेस है। उससे बचाव के लिए आप वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन जो है इसको कौन से रूट से दिया जाता है, तो आपको याद रखना है बेटा कि इसको इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। कई दफा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर यहां से एमसीक्यू पूछा गया है और हम हमेशा कहते हैं JINC है तो भरोसा है, JINC है तो क्वालिटी एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट है, JINC है तो सिलेक्शन है और JINC है तो मुमकिन है बेटा जी। अब बात आती है कि भाई वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन को एक्सपोजर के 72 घंटे के अंदर अंदर लगाना होता है, इंट्रामस्कुलर रूट से इसे लगाना होता है। तो बात आती है कि इसकी डोज क्या रहेगी। तो डोज आपको सामने मैंने पुट की है कि 12.5 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। मैक्सिमम अगर इसकी डोज की बात करूं तो 625 यूनिट विथ ए रिपीट डोज इन ए 3 वीक्स। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एमसीक्यू के बनने की प्रबल संभावना है। अब अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, वेरिसिला वैक्सीन से संबंधित मैं आपको बताऊंगा कि वेरिसिला वैक्सीन से संबंधित भी कई दफा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। अब हमने अभी जो मैंने आपको बताया वह किसके बारे में बताया था, वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में बताया था, जिसको एक्सपोजर के 72 आवर्स के अंदर लगाना होता है और इंट्रामस्कुलर रूट से उसे लगा रहे थे। अब अगर वेरिसिला वैक्सीन की बात करूं तो यानी कि इसका टीका भी आता है, इसकी वैक्सीन भी आती है बेटा जी। अरे वैक्सीन का कैसी वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है या लाइव, तो आपको बताना है लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन है। कौन सी उम्र में लगाई जाती है वेरिसिला की वैक्सीन को बेटा जी, तो आपका जवाब रहने वाला है कि सर 12 से 18 महीने की एज के अंदर, यानी कि बिटवीन 12 टू 18 मंथ ऑफ एज के अंदर आप वेरिसिला की वैक्सीन को लगवा सकते हैं। हु हैव नॉट हैड चिकन पॉक्स, यानी जिनको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है वह क्या लगवा सकते हैं, वेरिसिला की वैक्सीन को लगवा सकते हैं। ओके, डोज क्या रहने वाला है, 0.5 ml डोज रहने वाला, सबक्यूटेनियस रूट से इसे लगाया जाएगा। कौन से रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से इसे लगाया जाता है। अब बात आती है कि इसकी सेकंड डोज या बूस्टर डोज भी होती है क्या, तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल होती है। इसकी सेकंड डोज या बूस्टर डोज उसको 3 मंथ आफ्टर द फर्स्ट डोज, पहली डोज के 3 महीने बाद इसकी सेकंड डोज या आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। किसकी, वेरिसिला वैक्सीन की। ओके, अब कौन सी एज के अंदर इसकी सेकंड डोज या बूस्टर डोज लगवाओगे, तो 4 से 6 साल की उम्र के अंदर। इस यहां पर भी डोज का अमाउंट 0.5 ml रहेगा और रूट हमारा सेम रहने वाला है, सबक्यूटेनियस रूट से इसे लगाया जाएगा वेरिसिला वैक्सीन को बेटा जी। ओके, किसको लगाएंगे, जिसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, हु हैव नॉट हैड चिकन पॉक्स। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप लोग पेन और नोटबुक लेके बैठे होंगे। इस जानकारी को, इस एडिशनल डेटा को आप लोगों ने नोट डाउन जो है भली भांति आपने किया होगा। अब चलिएगा अगले
जानकारी को और साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन के बारे में बताऊंगा कि जो ये वेरिसिला वैक्सीन है इसके कुछ साइड इफेक्ट, इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं डियर स्टूडेंट। यानी कि जिस साइट पे आप इंजेक्शन लगाओगे सबक्यूटेनियसली, वहां पर दर्द हो सकता है। पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, दर्द हो सकता है, या बुखार आ सकता है, फीवर आ सकता है, या रेसेस देखने को मिल सकते हैं। कहां पर? जिस साइट पर आपने वैक्सीन को लगाया है। सीवियर साइड इफेक्ट आर रेयर, इसके सीवियर साइड इफेक्ट है जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। अकर मोस्टली इन दोज विथ इन पुअर इम्यून सिस्टम। अब इसके साइड इफेक्ट किन लोगों में देखने को मिलते हैं? जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कमजोर होती है। जिनका इम्यून सिस्टम क्या होता है? कमजोर होता है, पुअर होता है। उन लोगों में वेरिसिला वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब डियर स्टूडेंट मैं बताऊं कि चिकन पॉक्स वैक्सीन फर्स्ट बिकम commercially available in 1984। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि चिकन पॉक्स की जो ये वैक्सीन है, वेरिसिला वैक्सीन, ये पहली बार बाजार के अंदर उपलब्ध कब हुई? तो आपको बताना है 1984, 1984 के अंदर। अब डियर स्टूडेंट, हमने वेरिसिला वैक्सीन के बारे में आपको बताया। वेरिसिला वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया गया है। वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में भी आपको कंप्लीट बता दिया गया है। अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपके सामने पुट किया है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स इज। जी हाँ डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वंस अगेन डियर फाइटर्स। जी हाँ, गुड मॉर्निंग गुडिया रानी। जी हाँ पुष्पेंद्र, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का। बने रहिए जेएनसी जोधपुर के साथ। अब बताओ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मैंने ऑलरेडी क्लास की शुरुआत में आपको चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट बताया था। अब आपको फटाफट से जवाब देना है कि हमारा यहाँ पे सही जवाब क्या रहने वाला है। तो डियर स्टूडेंट देखे, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स की बात करूं, चेचक का कारक जीव क्या है? तो बताओ, पैरामिक्सो वायरस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला है। बॉडीटेला पर्ट्यूसिस है क्या? वेरिसिला जोस्टर है क्या? या हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है? यानी कि होगा तो इन दो में से। अब आपको पहचानना है। बताओ। तो अभी गुड़िया सही जवाब दे रही थी, बाकी अन्य साथी भी उसका कोशिश कर रहे हैं बहुत बढ़िया जवाब देने का। वेरी गुड लक्ष्मी राज, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपका। वेरी गुड नीतू, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। मैक्सिमम लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड विनय, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपका। वेरी गुड गंगोत्री। तो मैक्सिमम लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा सही राम जवाब जो है, यहाँ पे बेटा थोड़ा करेक्शन कर लेना। वेरिसिला जोस्टर लिखना है आपको। वेरिसिला, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको आपको कट मानना है, वेरिसिला जोस्टर। तो यहाँ पे अपना सही राम जवाब जो है ऑप्शन सी जाएगा। वेरिसिला जोस्टर वायरस जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है चिकन पॉक्स का। बेटा जी, ये बॉडीटेला पर्ट्यूसिस जो है ये किसका पॉजिटिव एजेंट है? तो आपको याद रखना है सर, होपिंग कप का है। किसका है बेटा जी? होपिंग कप का पॉजिटिव एजेंट है बॉडीटेला पर्ट्यूसिस। इसके अंदर 100 दिनों तक खांसी देखने को मिलती है। 100 डे कफ देखने को मिलता है बेटा जी। यानी कि इसी हुपिंग कप का दूसरा नाम क्या है बेटा? पर्ट्यूसिस। ओके, सभी रसगुल्लों को समझ में आ रहा है? आ रहा है। ओके डियर फाइटर्स, अब यहां से हम मूव करने वाले हैं अगले धमाकेदार एमसीक्यू की। और उससे पहले आप लोगों के लिए एडिशनल जानकारी डियर स्टूडेंट। एडिशनल जानकारी यह है कि आपको ऑल स्टेट एएनएम कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ये हमारा लाइव फ्रॉम क्लासरूम से रिकॉर्डेड कोर्स मैंने आपके सामने पुट किया है। ये 3800 रुपए का कोर्स 1900 रुपए की फीस में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यानी कि एक तरीके से बेटा 50% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है इस कोर्स के अंदर। सबसे बड़ा एडवांटेज इस कोर्स के अंदर क्या है? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 10 मॉडल पेपर एकदम फ्री दिए जा रहे हैं। अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट नर्सिंग के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ने का मौका मिलने वाला है। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी एएनएम एग्जाम, डीएसएसपी एएनएम एग्जाम, बीटीएससी बिहार, उड़ीसा एएनएम, एमपी हरियाणा एएनएम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है डियर स्टूडेंट, अपने सपनों की नौकरी बोले तो अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंचने का।
ये कोर्स आपके नॉलेज लेवल को इतना बूस्टअप कर देगा कि आपका एग्जाम जो है इजीली आप क्रैक कर ले जाओगे। इस एडिशनल जानकारी के बाद आज के सेशन का हमारा अगला इंपॉर्टेंट धमाकेदार एमसीक्यू आपके सामने पुट कर दिया है। अब आपको जवाब देना है। बताओ, वेरिसिला जोस्टर किस रोग का कारण बनता है? स्मॉल पॉक्स का, चिकन पॉक्स का, आर्टिकेरिया का या गोनोरिया का? तो डियर स्टूडेंट फटाफट से जवाब दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जाने वाला है? फटाफट से जवाब दीजिए। बच्चों जवाब तो आपको देना होगा, बिना जवाब दिए काम नहीं चलेगा डियर स्टूडेंट। वेरी गुड माया देवी, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। वेरी गुड गुडिया, नीतू, लक्ष्मण, श्याम, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। वेरी गुड विनय। तो वेरिसिला जोस्टर कोज विच डिजीज? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को कोज करता है। चिकन पॉक्स किसकी वजह से? वीजेड वायरस। बोले तो वेरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से। स्मॉल पॉक्स बेटा जी किसकी वजह से? वेरियोला वायरस की वजह से देखने को मिलता है। वेरियोला वायरस की वजह से हमारे को स्मॉल पॉक्स देखने को मिलता है। अब गोनोरिया जो है, गोनोरिया एक तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। गोनोरिया, गोनोरिया नाइजीरिया गोनोरिया की वजह से ये होने देखने को मिलती है। ओके डियर फाइटर्स, अब यहां से हम मूव करने वाले हैं अगले धमाकेदार एमसीक्यू की ओर। इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का आप सभी लोगों ने बेहतर जवाब दिया। अगला एमसीक्यू देखें, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स इज। अरे बच्चों, चिकन पॉक्स की उस्मायन अवधि कितनी होती है बेटा जी? बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने पुट किया है मैंने। चिकन पॉक्स की उस्मायन अवधि कितनी होती है? बेटा जी इंक्यूबेशन पीरियड से क्या तात्पर्य है? मैंने कई दफा आपको मैं बता चुका हूं। इंक्यूबेशन पीरियड से तात्पर्य यह है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस हमारे शरीर के अंदर एंट्री करने से लेकर उसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होने तक के ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। अब इंक्यूबेशन पीरियड आपसे पूछा गया चिकन पॉक्स का। चारों ऑप्शन आपके सामने है। देखिए पहला ऑप्शन 12 टू 14 डेज, 10 टू 14 डेज, 14 टू 16 डेज एंड 14 टू 18 डेज। कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बेहतर जवाब जाएगा? तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का। चिकन पॉक्स का हमारा यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड रहने वाला डियर फाइटर्स कितना? अरे बदमाश बच्चों जवाब दीजिए कितना? तो बेटा जी यहाँ पे आपको एवरेज जो है 14 टू 16 डेज आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए आपको चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड। अब यहां से फटाफट से मूव करेंगे हम अगले इंपोर्टेंट एमसीक्यू की ओर। विच इज फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन? अरे बदमाश बच्चों, बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स का पहला लक्षण कौन सा देखने को मिलता है? फीवर, रेसेज, सीवरिंग या मेलेज? जवाब तो आपको देना होगा डियर फाइटर्स। अब बताओ, चिकन पॉक्स जैसा कि मैंने आपको बताया एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। किसकी वजह से कोज होती है? वेरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से कोज होती है, जिसको आप वीजेड वायरस के नाम से जान सकते हो। बताओ बच्चों में इस बीमारी की वजह से पहला लक्षण क्या देखने को मिलेगा? बुखार आएगा या उसकी स्किन के ऊपर चकते देखने को मिलेंगे, रेसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्या डियर स्टूडेंट? जैसे कि मैक्यूल्स, पेप्यूल्स, वेसाइकल्स, पस्ट्यूल्स, स्केब, इस तरह के देखने को मिलेंगे क्या? बताओ। या कंपी, मेलेस? बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाएगा? बताइए। तो डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का। यहाँ पे अगर बच्चों के अंदर मैं बात करूं, विच इज फर्स्ट साइन ऑफ द चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन, तो रेसेज देखने को मिलेगा बेटा जी। क्या देखने को मिलेगा? रेसेज। चिकन पॉक्स के रेसेज सबसे पहले कहां पर अपीयर होते हैं? ये आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये भी बातें आपको पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना कौन सा एरिया हमारा? ट्रंक वाला एरिया, यानी कि ट्रंक पे सबसे पहले अपीयर होते हैं रेसेज बच्चों के अंदर, चिकन पॉक्स की कंडीशन के अंदर। अब यहां से हम फटाफट मूव करेंगे अगले धमाकेदार एमसीक्यू से पहले हम आपको जानकारी देंगे रेसेज के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर नजर आ रहे होंगे, भली भांति आप लोग इन्हें रीड कर पा रहे होंगे। चिकन पॉक्स की कंडीशन के अंदर ये जो आपको रेसेज नजर आ रहे हैं, ये रेसेज किसके हैं बेटा? आपको ध्यान रखना है मैक्यूल्स, यानी कि कहीं ना कहीं इनके डायमीटर में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस, बदलाव देखने को मिलेगा।
ये यहाँ पे पेप्यूल्स है, यहाँ पे वेसिकल्स है और फाइनली क्रस्टिंग आपको और देखने को मिलता है। तो ये इमेजेस मैंने आपके सामने पुट की है। एग्जामिनर आपको एग्जाम में इमेज देके भी पूछा पूछा जा सकता है कि भाई ये जो रेसेस देख रहे हैं ये चिकन पॉक्स के रेसेस की कौन सी स्टेज है, तो आपको वहां पे पहचानना होगा इमेज को देखकर। तो आई थिंक आपने इमेज को भली भांति बहुत ही अच्छे से देख लिया होगा। अब यहां से हम मूव करेंगे आप लोगों के लिए एडिशनल जानकारी। डियर स्टूडेंट, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका अपना संस्थान JINC जोधपुर आप लोगों के लिए लेके आया है यूपी ट्रिपल एससी यूपी एनएचएम श्योर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। इसके अंदर पूरे के पूरे आपको 15 टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं डियर स्टूडेंट। और इस महाबचत बम्पर ऑफर के तहत डियर स्टूडेंट आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है दिवाली बम्पर ऑफर के तहत। यानी कि ये 300 रुपए की टेस्ट सीरीज आपको 149 रुपीज की फीस में बेटा जी अवेलेबल है। इसके अंदर आपको 1500 MCQ का पूरा खजाना हम लोग देने वाले हैं। और इसको परचेज करने का बहुत ही आसान तरीका, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9636032691 पर कॉल करके या आप गूगल प्ले स्टोर से JINC जोधपुर का एप्लीकेशन बोले तो ऐप डाउनलोड करके वहां पे अपनी बेसिक डिटेल फिल करके इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के लिए एक तरीके से वरदान साबित होगी डियर फाइटर्स। तो समय रहते इसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा इस ऑफर का। इसकी प्राइस इंक्रीज हो सकती है। तो इस जानकारी के बाद आज के सेशन का अगला धमाकेदार MCQ हमारा, द रेसेज ऑफ द चिकन पॉक्स फर्स्ट अपीयर ऑन। बताओ चिकन पॉक्स के रेसेज सबसे पहले कहां पर अपीयर होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बताओ अब एग्जाम के अंदर ऐसा MCQ आ जाए जहां पे लेग्स वाला ऑप्शन हो, आर्म वाला हो, चेस्ट वाला हो, ट्रंक वाला हो, तब बदमाश बच्चों आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? फटाफट से जवाब दीजिए। रुकना नहीं है, रुकने से काम अपना बनेगा नहीं। आपको चलते रहना है और अच्छे से मेहनत करते रहना है। बताओ फटाफट से। अभी अभी मैंने बताया था कि रेसेज ऑफ द चिकन पॉक्स फर्स्ट अपीयर ऑन ट्रंक, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है एकदम सही जाने वाला है। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन सभी रसगुल्लों का। अब डियर स्टूडेंट यहां से हम मूव करेंगे अगली इंपॉर्टेंट जानकारी की ओर। अब अगली जानकारी आपके सामने मैंने पुट की है कि हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स के अंतर के बारे में, कि दोनों के बीच में क्या फर्क है। तो ये सभी जानकारी आपके सामने विजिबल है, आप लोग अच्छे से इसे रीड कर पा रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करूंगा। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चिकन पॉक्स के होने का मेन कारण क्या है, कोज क्या है। चिकन पॉक्स भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, स्मॉल पॉक्स भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। बेटा जी स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है वेरियोला वायरस। क्या है बेटा जी? वेरियोला वायरस। वहीं चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है आपका VZ वायरस, बोले तो वेरिसीला जोस्टर वायरस। अब यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट किसके बारे में, इनके पॉजिटिव एजेंट के बारे में। अब पॉजिटिव एजेंट के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे इनके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। बेटा जी स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? अरे इन बच्चों स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड जो है 7 से 17 दिन होता है। बोले तो 7 से 17 डेज आपको याद रखना है। अप्रोक्सीमेट आपको 12 डेज याद आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड, तो आपको 7 से 21 दिन, यानी कि आपको 2 से 3 वीक आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, या आप अप्रोक्सीमेट एवरेज 15 डेज आपको याद रखना होगा इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। दोनों ही कम्युनिकेबल डिजीज है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से कई दफा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में MCQ पूछे गए हैं। अब बात आती है कि इनके रेसेज जब अपीयर होते हैं
तब कैसे क्या देखने को मिलते हैं, उनकी कंडीशन कैसे क्या होती है। तो प्रोडर्मल पीरियड या प्री इरप्टिव स्टेज के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि प्री इरप्टिव स्टेज यानी कि इरप्शन से पहले की बात हो रही है, यानी कि रेसेस के अपीयर होने से पहले की बात हो रही है। यानी कि स्मॉल पॉक्स में प्री इरप्टिव स्टेज जो है, प्रोडर्मल पीरियड बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही सीवियर होता है। लेकिन चिकन पॉक्स के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट रहती है प्री इरप्टिव स्टेज, प्रोडर्मल पीरियड। अब डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं स्मॉल पॉक्स के अंदर, तो प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर, प्रोड्रमल पीरियड के अंदर हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, तेज ज्वर, तेज बुखार आपको देखने को मिलेगा। वहीं चिकन पॉक्स के अंदर आपको लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। वहीं स्मॉल पॉक्स के अंदर आपको बैक एक, पीठ में दर्द देखने को मिलेगा और सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा। वहीं स्मॉल पॉक्स के अंदर भी आपको बैक एक देखने को, सॉरी टू से, चिकन पॉक्स के अंदर भी आपको बैक एक देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ स्मॉल पॉक्स में वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होने की शिकायत रहेगी, यानी कि गैस्ट्रिक कंटेंट का बाहर एक्सपेल आउट होगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। इवन कन्वल्जन्स, झटके भी देखने को मिल सकते हैं स्मॉल पॉक्स के अंदर। वहीं चिकन पॉक्स के अंदर डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। जो पर्सन चिकन पॉक्स से सफर कर रहा होगा उसे मेलेज की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे हम इरेप्टिव स्टेज की, यानी कि इरेप्टिव यानी कि इरेप्शन। और इरप्शन वाली स्टेज के अंदर रेसेज अपीयर होंगे बेटा, क्या होंगे, रेसेज आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि स्मॉल पॉक्स के अंदर पहला रेसेज कहां पे अपीयर होता है, सबसे पहले फेस के ऊपर, आपके मुखड़े के ऊपर। वहीं सॉरी टू से डियर स्टूडेंट, चिकन पॉक्स के अंदर, चिकन पॉक्स के अंदर रेसेज कहां पे अपीयर होता है, मैंने पहले बताया आपको, ट्रंक के ऊपर। तो बहुत ही स्पष्ट है कि स्मॉल पॉक्स की कंडीशन के अंदर रेसेज सबसे पहले अपीयर कहां पे होते हैं, आपके मुखड़े पे, बोले तो फेस के ऊपर। वहीं चिकन पॉक्स की कंडीशन के अंदर रेसेज चकते सबसे पहले कहां पे देखने को मिलते हैं, तो ट्रंक वाले एरिया के ऊपर। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके डिफरेंस को आगे फर्दर बात करें, तो स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स की अगर कंडीशन की बात करूं मैं, तो डियर स्टूडेंट, ये तो हमारा स्मॉल पॉक्स की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है आपके सीपी की, बोले तो चिकन पॉक्स की। अब हमारे पाम और सोल जो है वह अफेक्ट होते हैं क्या स्मॉल पॉक्स की कंडीशन के अंदर, तो हाँ जी, बिल्कुल अफेक्ट होते हैं। कौन सी कंडीशन के अंदर, स्मॉल पॉक्स कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर हमारे पाम और सोल जो है दोनों अफेक्ट होते हैं। वहीं चिकन पॉक्स के अंदर पाम एंड सोल इफेक्ट नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। वहीं स्मॉल पॉक्स की कंडीशन के अंदर एक्जिला नॉट अफेक्टेड, एक्जिला पे रेसेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक्जिला प्रभावित नहीं होता है, एक्जिला वाला रीजन जो है नॉट अफेक्टेड। वहीं चिकन पॉक्स में भी एक्जिला रीजन नॉट अफेक्टेड। अब बात आती है कि रेसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या देखने को मिलेगा स्मॉल पॉक्स की कंडीशन के अंदर। तो अगर मैं रेसेज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। कैसा, एग्जाम का एमसीक्यू बनता है यहाँ पे, स्मॉल पॉक्स की कंडीशन के अंदर रेसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या देखने को मिलता है। आपका सही राम जवाब क्या होगा कि सर सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, स्मॉल पॉक्स की कंडीशन के साथ साथ आपको याद रखना है चिकन पॉक्स की कंडीशन। चिकन पॉक्स की कंडीशन के अंदर रेसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या देखने को मिलता है, तो आप याद रखेंगे कि चिकन पॉक्स की कंडीशन के अंदर सर सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है रेसेज का। तो स्मॉल पॉक्स सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं सो याद रख लोगे डियर स्टूडेंट, सॉरी टू से डियर फाइटर्स, चिकन पॉक्स की कंडीशन के अंदर आपको सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, स्मॉल पॉक्स की कंडीशन के अंदर सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि रेसेस जो होते हैं स्मॉल पॉक्स में, रेसेस प्रीडोमिनेट ऑन एक्सटेंसर सरफेस, एक्सटेंसर सरफेस पे प्रीडोमिनेट रहते हैं रेसेस स्मॉल पॉक्स की कंडीशन के अंदर। और वहीं चिकन पॉक्स की कंडीशन के अंदर रेसेस मोस्टली ऑन द
फ्लेक्सर सरफेस पे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। स्मॉल पॉक्स की कंडीशन के अंदर जो रेसेज होते हैं वह डीप सूटेड होते हैं डियर स्टूडेंट, डीप सीटेड होते हैं, मल्टीलोक्यूलर होते हैं और अम्प्लिकेटेड रेसेज होते हैं, बहुत ही खतरनाक अम्प्लिकेटेड रेसेज। वहीं चिकन पॉक्स में रेसेज बहुत ही सुपरफिशियल यूनिलोक्यूलर होते हैं, नोट अम्प्लिकेटेड होते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपको दिया जा रहा है, आप पेन और नोटबुक जरूर लेके बैठे। अब अगर मैं बात करूं स्मॉल पॉक्स की कंडीशन की, तो ओनली वन स्टेज ऑफ रेसेज मे बी सीन एट वन टाइम। एक ही समय पर रेसेज की एक ही स्टेज देखने को मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा। यानी कि एक ही समय में रेसेज की एक ही स्टेजेस देखने को मिलेगी। कौन सी कंडीशन के अंदर? स्मॉल पॉक्स के अंदर। वहीं यहां पे देखो आप चिकन पॉक्स के अंदर, पहले तो हम बात करें रेसेज की, कि रेसेज जो है ड्यू ड्रॉप ऑन द रोज पीटल अपीयरेंस लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा हमारे को। कौन सी कंडीशन के अंदर? चिकन पॉक्स में। वहीं चिकन पॉक्स में देखो रेसेज प्लियोमॉर्फिज्म, डिफरेंट स्टेज ऑफ रेसेज एविडेंट वन गिवन टाइम। यानी कि एक ही समय में रेसेज की अलग अलग स्टेजेस देखने को मिल सकती है। यानी कि रेसेज प्लियोमॉर्फिज्म, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रेसेज एविडेंट एट वन गिवन टाइम। इसका कहने का मतलब है ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेज आपको अलग अलग स्टेजेस एक ही समय में देखने को मिलेगी। आपने यहाँ पे स्मॉल पॉक्स में देखा था कि एक ही समय में एक ही स्टेज रेसेस की देखने को मिल रही थी। वहीं चिकन पॉक्स के अंदर एक ही समय में ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेज आर प्रेजेंट। यानी कि रेसेज प्लियोमॉर्फिज्म, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रेसेज एविडेंट एट गिवन टाइम। यानी कि एक समय में अलग अलग रेसेज की स्टेज आपको देखने को मिल सकती है। वहीं स्मॉल पॉक्स में देखें तो नो एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन अराउंड द वेसिकल्स, वेसिकल्स के अराउंड कोई भी एरिया आपको जो है इन्फ्लामेशन नहीं देखने को मिलेगा। वहीं चिकन पॉक्स में एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन सीन अराउंड द वेसिकल्स, वेसिकल्स के अराउंड जो एरिया है वह इन्फ्लाम देखने को आपको मिलेगा। अब अगली जानकारी देखें, इवोल्यूशन ऑफ रेसेस जो है स्लो होगा कौन सी कंडीशन के अंदर बेटा? तो आपको याद रखना होगा डियर स्टूडेंट कि सर स्मॉल पॉक्स में स्लो होगा, बहुत तेज होगा, वेरी रैपिड होगा इवोल्यूशन ऑफ रेसेस चिकन पॉक्स की कंडीशन के अंदर, सीपी के अंदर। अब बात आ रही है कि स्केप्स बिगिन टू फ्रॉम 10 टू 14 डेज के अंदर स्केप ठीक हो जाएगा, लास्ट स्टेज ऑफ रेसेस देखने को मिलेगी। वहीं स्केप बिगिन टू फॉर्म 4 to 7 डेज के अंदर चिकन पॉक्स के अंदर। फीवर इन प्री इरेप्टिव स्टेज एंड फर्स्ट ल्यूर स्टेज के अंदर, जिसमें पस फॉर्म होता है वहां रेसेज के अंदर, तो फीवर इन प्री इरेप्टिव स्टेज एंड फर्स्ट ल्यूर स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा एसपी के अंदर, बोले तो स्मॉल पॉक्स के अंदर। वहीं सीपी की बात करूं चिकन पॉक्स की, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज विथ ईच फर्स्ट क्रॉप ऑफ द रेसेज, टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपके सामने पुट कर दिया है। ये एडिशनल जानकारी जो है मैंने कंप्लीट जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, किससे संबंधित? स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स से संबंधित। अब देखें हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट चिकन पॉक्स आर ट्रू एक्सेप्ट। बताओ चिकन पॉक्स के बारे में निम्नलिखित सभी तथ्य सत्य है एक के सिवाय। बताओ। खोटा राम को पहचानना है और उसे आपको बाहर भगाना है। आपका काम यहाँ पे इतना ही रहने वाला है। रेसेज मोस्टली इन फ्लेक्सर सरफेस। बताओ। इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 15 डेज, या रेसेज आर सुपरफिशियल, या सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेज। बताओ किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? हम बात कर रहे हैं चिकन पॉक्स, और चिकन पॉक्स से संबंधित सभी बातें सत्य है एक बदमाश को छोड़ करके। अरे उस बदमाश को पहचानो बेटा। आपके ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने आपके सामने पुट किए हैं। मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम सही जवाब देंगे। फटाफट से जवाब दीजिए। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी क्लास चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से संबंधित है। फटाफट से जवाब दीजिए बेटा जी, कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट चिकन पॉक्स आर ट्रू। सभी सही है एक को छोड़कर। वह बदमाश कौन है? बताओ बताओ बेटा जी, जवाब तो आपको देना होगा। फटाफट से जवाब दीजिए।
रुकना नहीं है डियर फाइटर्स। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 15 दिन का हो सकता है। किसके अंदर बेटा जी? किसके अंदर? सीपी के अंदर। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा 2 to 3 वीक भी मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था कि रेसेज आर सुपरफिशियल होते हैं चिकन पॉक्स की कंडीशन के अंदर। बिल्कुल सही बात थी। बेटा जी, मैंने आपको सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था ना। सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था आपको। किसके अंदर? सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर बताया? सीपी के अंदर। बोले तो चिकन पॉक्स के अंदर। यानी कि खोटा राम बदमाश कौन है? ऑप्शन डी। इसको भगाओ बाहर धक्का देके। ये जो है सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस स्मॉल पॉक्स की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। सही राम आपका जवाब गया ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। आप सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। कुछ बदमाश यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास के बाद आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोग ऐसी गलती जो है नहीं दोहराओगे। अब डियर स्टूडेंट, इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बाद यहां से हम मूव करने वाले हैं अगले धमाकेदार एमसीक्यू की ओर। अगला धमाकेदार एमसीक्यू मैंने आपके सामने पुट किया है। ऑल स्टेज ऑफ रेसेज आर सीन साइमल्टेनियसली इन, बताओ चकते के सभी चरण एक साथ देखे जाते हैं कौन सी कंडीशन में? टाइफॉइड में, चिकन पॉक्स में, मीजल्स में या स्मॉल पॉक्स में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैंने आपको बताया था प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म भी मैंने बताया था। प्लियोमॉर्फिज्म किस में था? प्लियोमॉर्फिज्म में था कि all stages of races are seen in at same time। बताओ। प्लियोमॉर्फिज्म मतलब रेसेज की चकते की सभी अवस्थाओं का देखने को मिलता एक ही समय में। उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्लियोमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं बेटा जी। तो ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेज आर सीन साइमल्टेनियसली। बताओ चकते के सभी चरण एक साथ देखे जाते हैं कौन सी डिजीज के अंदर? यहाँ पे मुख्य रूप से हम दो बीमारियों का बात कर रहे हैं, सीपी और एसपी का। बोले तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का। इन दोनों में से आपका जवाब जाने वाला है। या तो आपका जवाब होगा ऑप्शन बी या तो आपका जवाब होगा डी। बताओ, फटाफट से जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग साहिल, वेलकम आपका जेएनसी जोधपुर के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेटा जी। तो मुझे इंतजार है सही जवाब का सभी रसगुल्लों से। फटाफट से जवाब दीजिए डियर स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी डेटा आपको प्रोवाइड करना है आज की इस क्लास के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का। यहां पर हमारा सही राम जवाब जाएगा ऑप्शन बी, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम सही जवाब जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था प्लियोमॉर्फिज्म यानी कि ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेस आर सीन इन एट द सेम टाइम, यानी कि चिकन पॉक्स के अंदर। वहीं मीजल्स की बात करें, हम करेंगे हम आने वाले लेक्चर के अंदर। और स्मॉल पॉक्स के अंदर एक ही समय में एक ही स्टेज देखने को मिलती है चकत्तों की। यानी कि एक ही समय में अगर चकत्ते की अवस्था की बात करें तो एक ही अवस्था देखने को मिलती है एक ही समय में स्मॉल पॉक्स के अंदर। यानी कि अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलती है एक ही समय में। तो हम उसको क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स में देखने को मिलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म, यानी कि ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेस सीन एट द सेम टाइम, उसको बोलेंगे चिकन पॉक्स। टाइफॉइड भी एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि साल्मोनेला टाइफी की वजह से होती है। अब अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से पहले आप लोगों के लिए एडिशनल जानकारी सभी रसगुल्लों के लिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप डीएसएसपी एएनएम एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेआईएनसी जोधपुर से जुड़कर, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हमने दिया है डीएसएसपी श्योर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। बेटा जी, इस दिवाली महा बचत ऑफर के तहत आपको 300 रुपए की टेस्ट सीरीज 149 रुपीज की फीस में बेटा जी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। पूरे के पूरे 15 टेस्ट पेपर आपको दिए जा रहे हैं। इसके साथ 3000 एमसीक्यू का खजाना आपको मिलेगा। एक टेस्ट जो है आपका
जिसके अंदर 200 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। 100 एमसीक्यू आपके नर्सिंग के, 100 एमसीक्यू आपके नॉन नर्सिंग का पोर्शन इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलेगा। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित अति महत्वपूर्ण 3000 प्रश्नों का खजाना, ये टेस्ट सीरीज हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगी। जो लोग डीएसएसपी एएनएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं जेआईएनसी जोधपुर से जुड़ करके। अब अगला एमसीक्यू देखें डियर स्टूडेंट, प्लियोमॉर्फिज्म कैन बी सीन इन विच डिजीज? बताओ, प्लियोमॉर्फिज्म की कंडीशन कौन सी बीमारी के अंदर देखने को मिलती है? फटाफट से जवाब दीजिए। प्लियोमॉर्फिज्म से क्या तात्पर्य है? अभी अभी मैंने बताया, ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेज आर सीन एट द सेम टाइम। उसको हम यानी रेसेज की सभी अवस्थाएं एक ही समय में देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म किसमें देखने को मिलेगा? टाइफाइड फीवर में, रुबेला में, डेंगू फीवर में, या बेटा जी चिकन पॉक्स के अंदर? फटाफट से जवाब दीजिए बेटा जी, रुकना नहीं है। इस क्वालिटी सेशन का बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को मिले तो फटाफट से क्लास को लाइक एंड शेयर इट फास्ट। यूपी के दूर दराज गांव ढाणियों में बैठे सभी साथियों को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके तो फटाफट से क्लास को लाइक एंड शेयर इट फास्ट। सभी रसगुल्लों को व आपके परिजनों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं डियर स्टूडेंट। अब फटाफट से जवाब दीजिए, हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। आपके पार्टिसिपेशन को देखकर, आपके जवाब को देखकर हमारा दिल गदगद है डियर स्टूडेंट कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। आप लोग घर पे भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तभी आप लोग इजीली जवाब दे पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है एकदम सही जाएगा। प्लियोमॉर्फिज्म की कंडीशन जैसा कि मैंने प्रीवियस एमसीक्यू के अंदर आपको बताया कि चिकन पॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। बेटा जी डेंगू फीवर अरबो वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? अरबो वायरस की वजह से होता है। डेंगू फैलता किसकी वजह से है बेटा? तो आपको याद रखना है एडिस एजिप्टाई। एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो की वजह से कौन फैलता है? यह बदमाश डेंगू। इसको बदमाशी नहीं करने नहीं देना है। किसकी वजह से फैलता है? ये एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो की वजह से। टाइफाइड फीवर ऑलरेडी मैंने बताया किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी की वजह से देखने को मिलता है टाइफाइड फीवर। बेटा जी टाइफाइड फीवर का एक दूसरा नाम, इसको एंट्रिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है डियर स्टूडेंट। अब यहां से हम मूव करेंगे अगले इंपोर्टेंट एमसीक्यू की ओर। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ रुबेला, और रुबेला को हम जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हैं। जब जहां पर बात हो रुबेला की तो उसको बात जानेंगे हम जर्मन मीजल्स के नाम से। वहीं अगर हम बात करें रिब्योला की, रिब्योला की डियर स्टूडेंट, इस इनकी स्पेलिंग को बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखें। रुबेला अलग डिजीज है, अलग कंडीशन है, और रिब्योला अलग कंडीशन है। रिब्योला हम किसको बोलते हैं? मीजल्स को, मीजल्स की कंडीशन। वहीं रुबेला देखने को मिले तो समझना जर्मन मीजल्स की बात की जा रही है। ओके, अब यहां से हम मूव करेंगे अगले धमाकेदार एमसीक्यू की ओर। चलिएगा सभी लोग अच्छे से रीड करें इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। ए चाइल्ड है चिकन पॉक्स, द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द मदर टू यूज। एक बच्चे को चिकन पॉक्स है, नर्स मां को बताएगी इस्तेमाल करने के लिए। बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाएगा? एक बच्चे को चिकन पॉक्स है, नर्स मां को बताएगी इस्तेमाल करने के लिए। किसके इस्तेमाल करने के लिए? ए चाइल्ड है चिकन पॉक्स, द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द मदर टू यूज। एक नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी मदर को कि आपको कैसे क्या इस्तेमाल में लेना है, लेकिन इस्तेमाल करना क्या है वह 4 ऑप्शन में है। उस ऑप्शन को आपको पहचानना है और उसके साथ हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। बताओ फटाफट से जवाब दीजिए। अगर हम बात करें एक बच्चे को चिकन पॉक्स है तो नर्स मां को क्या एडवाइस करेगी? तो देखे, ओटमील बाथ फॉर सूथिंग एंड कैलामाइन लोशन। सुखदायक और कैलामाइन लोशन के लिए, दलिया स्नान के लिए मोटिवेट करेगी, बोलेगी। बताओ, या ऑप्शन बी देखें, ओटमील बाथ फॉर हीलिंग एंड नाइफिनाइन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड विथ कैलामाइन लोशन। उपचार के लिए दलिया स्नान और कैलामाइन लोशन के साथ डियर स्टूडेंट मैंने जो जैसा कि आपको बताया कि डाइफिनाइल हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड को यूज करेगी क्या? या ऑप्शन सी देखें, ओट मिल क्लिनजिंग बार एंड कैलामाइन लोशन। बोले दलिया सफाई बार और कैलामाइन लोशन डी, या डियर स्टूडेंट अल्फा कैरी लोशन इन बाथ वाटर, नहाने के पानी में अल्फा कैरी लोशन। तो डियर फाइटर्स, आप सभी लोग कोशिश कर रहे होंगे आई थिंक।
बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड नीतू सैनी, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। मनीषा प्रजापत, मनीषा सैनी, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपका, वेरी गुड गुडिया रानी। तो मैक्सिमम लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे सही राम जवाब बनने वाला है। अब यहाँ से हम मूव करने वाले हैं अगले धमाकेदार एमसीक्यू की ओर। अगला एमसीक्यू देखें बेटा जी। सेकेंडरी अटैक रेट ऑफ चिकन पॉक्स इज, चेचक की सेकेंडरी अटैक रेट कितनी होती है? सेकेंडरी अटैक रेट से क्या तात्पर्य है? सेकेंडरी अटैक रेट से तात्पर्य यह है कि इस पर्सन को, जिस पर्सन को एक बार चिकन पॉक्स हो गया है, एक बार हो गया है, उसको दूसरी बार होने के चांसेस कितने हैं? अब बताओ, सेकेंडरी अटैक रेट इन चिकन पॉक्स कितनी है बेटा? 60%, 50%, 90% एंड 40%। सेकेंडरी अटैक रेट ऑफ चिकन पॉक्स इज, फटाफट से जवाब दीजिए कौन से ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। आपका सही राम जवाब क्या रहने वाला है बेटा जी? तो डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी अटैक रेट ऑफ चिकन पॉक्स इज, डियर स्टूडेंट, 90%, यानी कि 90 वाला ऑप्शन हमारा, चेचक की द्वितीयक आक्रमण दर 90% है, याद रख लेना, भूलना मत। अब अगला एमसीक्यू देखें डियर स्टूडेंट। चिकन पॉक्स इज इन्फेक्टिव, यानी कि इसका इन्फेक्टिव पीरियड आपसे पूछा गया है। इन्फेक्टिव पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स इज, फटाफट से जवाब दीजिए। चिकन पॉक्स का संक्रामक अवधि कितनी होती है? संक्रामक पीरियड कितना होता है? फटाफट से जवाब दीजिए। ऑप्शन ए को पढ़े आप लोग, 2 days बिफोर एंड 2 days आफ्टर द रेसेज अपीयरेंस, यानी दाने दिखने के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद। या ऑप्शन बी पढ़े आप, 2 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर रेसेज अपीयरेंस, यानी कि दाने दिखने के 2 दिन पहले और 5 दिन बाद। या ऑप्शन सी रीड करें, 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर रेसेज अपीयरेंस, यानी कि दाने दिखने के 4 दिन पहले और 4 दिन बाद। या ऑप्शन डी, 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर द रेसेज अपीयरेंस, दाने दिखने के 4 दिन पहले और 5 दिन बाद। कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे एकदम सही जाने वाला बेटा जी? फटाफट से आपको जवाब देना होगा डियर स्टूडेंट, कौन से ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे? रुकना नहीं है बेटा, थोड़ा स्पीडली चलिएगा आप लोग, फटाफट से जवाब देवे, ताकि हम मैक्सिमम एमसीक्यू का खजाना जो है आप लोगों को परोस सके। फटाफट से जवाब दीजिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं, सभी रसगुल्ले एकदम सही जवाब दे रहे हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे एकदम सही जाने वाला है। चिकन पॉक्स जो है, इसका इन्फेक्टिव पीरियड अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, संक्रामक पीरियड पूछा जाए, संक्रामक अवधि पूछी जाए, तो क्या बताओगे? 2 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर द रेसेज अपीयरेंस, यानी कि दाने दिखने के 2 दिन पहले और 5 दिन बाद, ये इसका इन्फेक्टिव पीरियड होता है। किसका? चिकन पॉक्स का। अब आप लोगों के लिए एडिशनल जानकारी, अगर डियर स्टूडेंट आप बीटीएससी बिहार एएनएम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने नॉलेज लेवल को बूस्टअप करना चाहते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। 300 रुपए की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए 149, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में जेएनसी जोधपुर दे रही है। 15 टेस्ट पेपर आपको दिए जा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट, और एडिशनल बेनिफिट क्या है? 1500 एमसीक्यू का खजाना आपको मिलेगा, एक पेपर में 100 एमसीक्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं जेआईएनसी जोधपुर से जुड़ करके। इस एडिशनल जानकारी के बाद आज की सेशन का अगला एमसीक्यू देखें। ट्रू अबाउट चिकन पॉक्स आर ऑल एक्सेप्ट, फटाफट से जवाब दीजिए। चिकन पॉक्स के बारे में सब सच है एक के सिवाय, यानी कि खोटा राम ऑप्शन को पहचानना है और उस बदमाश को बाहर भगाना है आपको। बताओ, कोज बाई हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 3 की वजह से कोज होता है? या देखें, एस आर इज 90%, यानी कि सेकेंडरी अटैक रेट इज 90%, सुपरफिशियल रेसेज, सिंगल स्टेज ऑफ रेसेज इज सीन। बताओ बेटा जी, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होता है क्या चिकन पॉक्स? बिल्कुल देखने को मिल सकता है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी अटैक रेट 90% होती है, बिल्कुल होती है। सुपरफिशियल रेसेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सिंगल स्टेजेस ऑफ रेसेज देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ, प्लियोमॉर्फिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेस आर सीन एट द सेम टाइम, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे खोटा है। इस खोटा राम को आप लोग बाहर भगा दीजिए। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे एकदम सही जवाब गया है। आपको
सही वाले ऑप्शन को पहचानना था, गलत वाले ऑप्शन को बाहर फेंकना था और आप सभी लोगों ने फेंक दिया है। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सभी का। अब अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपके सामने पुट किया है, इसको आप लोग अच्छे से रीड करेंगे। वेरिसिला जोस्टर वायरस इंफेक्शन इज मोर लाइकली टू अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। देखिए डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन से महीने में वेरिसिला जोस्टर वायरस के संक्रमण की संभावना सबसे अधिक होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटा जी। अगर आपको एक महीने का चयन करना हो तो आप कैसे क्या चयन करेंगे? अगर मैं बोलूं कि चिकन पॉक्स की कंडीशन किसी भी वर्ष के शुरुआती महीनों में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको महीने का चयन करना हो तो कौन से महीने का चयन करोगे? निम्नलिखित में से कौन से महीने में वेरिसिला जोस्टर वायरस के संक्रमण की संभावना अधिक होती है? मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आपको उस ऑप्शन के साथ जाना है। मुझे इंतजार है आप सभी के कमेंट्स का। बिल्कुल, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स को राफेल बना दिया है। बिल्कुल जी हाँ डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए एकदम सही जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ष के शुरुआती महीनों में चिकन पॉक्स की कंडीशन ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसके केसेस। तो आप लोगों ने उस चीज को भांप लिया और एकदम सही जवाब दिया कि निम्नलिखित में से किस महीने में वेरिसिला जोस्टर वायरस के संक्रमण की सबसे अधिक संभावना होती है? तो मार्च महीने में। अगर इस तरह के ऑप्शन आए तो आप जाएंगे मार्च के साथ। अब यहां से मूव करेंगे अगले धमाकेदार एमसीक्यू की ओर, और अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपके सामने पुट कर दिया है डियर फाइटर्स। अच्छे से रीड करें। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द वायरस दैट कोजेज चिकन पॉक्स कैन ऑल्सो कोज। कुछ परिस्थितियों में चिकन पॉक्स का कारण बनने वाला वायरस भी पैदा कर सकता है। बोलो, एथलीट फुट, हर्पिस जोस्टर, जर्मन मीजल्स या इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस? बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट से आपको जवाब देना होगा। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द वायरस दैट कोजेज चिकन पॉक्स कैन ऑल्सो कोज। कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर, कुछ परिस्थितियों में चिकन पॉक्स का कारण बनने वाला वायरस भी पैदा कर सकता है। कौन सा है? एथलीट फुट कोई मतलब नहीं बेटा, जर्मन मीजल्स कोई मतलब नहीं, बहुत ही अलग है। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बिल्कुल अलग है, यानी कि हर्पीस जोस्टर वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे एकदम सही जाने वाला है। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सभी का। अब यहां से हम फटाफट मूव करने वाले हैं अगले धमाकेदार एमसीक्यू की ओर बेटा जी। अगला एमसीक्यू देखें आप सभी लोग। चिकन पॉक्स कैन समटाइम्स बी फेटल टू चिल्ड्रन हु आर रिसीविंग। बताओ, चिकन पॉक्स कभी कभी प्राप्त होने वाले बच्चों के लिए घातक हो सकते हैं। बताओ, चिकन पॉक्स कभी कभी जो है बेटा स्टूडेंट्स के अंदर, सॉरी टू से, बच्चों के अंदर बहुत ही घातक हो सकता है। किसकी वजह से? एंटीबायोटिक की वजह से, या इंसुलिन, या एंटी कन्वल्संस, या स्टेरॉइड? चिकन पॉक्स कैन समटाइम्स टू बी फेटल चिल्ड्रन हु आर रिसीविंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डियर फाइटर्स। एग्जामिनर ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, जो बच्चा, बोले तो जो चिल्ड्रन किससे सफर कर रहा है बेटा? चिकन पॉक्स से क्या कर रहा है? इस बीमारी से सफर कर रहा है, और वह कुछ चीजें क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, यानी कि इसके इलाज के तौर पे कुछ दवाओं को ले रहा है, और ये दवाएं जो है कभी कभार इसके लिए घातक हो सकती है। तो कौन सी दवा जो है घातक हो सकती है? बताओ, एंटीबायोटिक्स, या इंसुलिन, या एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स, या बेटा जी स्टेरॉइड्स? अब फटाफट से जवाब दे दीजिएगा, मुझे इंतजार है आपके सही राम जवाब का। बताओ, कौन सा ऑप्शन एकदम सही जाने वाला है आप लोगों के अनुसार? अरे रुकना नहीं है बेटा, आज के सेशन के अंदर मैक्सिमम एमसीक्यू आपको सोल्व करवाना है, ताकि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से एमसीक्यू देखने को मिले तो आप लोगों के गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है एकदम सही जवाब जाने वाला है। जो चिकन पॉक्स बीमारी से जो पेशेंट सफर कर रहा है, अगर स्टेरॉइड दवा अगर वह ले रहा है तो ये कभी कभी, कभी कभार इसके लिए बहुत ही घातक हो सकती है बेटा जी।
अब अगला एमसीक्यू देखें, चिकन पॉक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। चिकन पॉक्स के अंदर सभी विशेषताएं देखने को मिलती है एक बदमाश को देखकर, खोटा राम को देखकर। खोटा राम को बाहर भगा देना है आपको। बताओ चिकन पॉक्स की विशेषता सभी को छोड़कर होती है, बताओ। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। थोड़े इंग्लिश में है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके बाद इन्फेक्टिव, इसका जो स्केब वाली कंडीशन है वह भी इन्फेक्टिव होती है, संक्रमित होती है क्या? या प्लियोमॉर्फिक स्टेजेस देखने को मिलती है क्या चिकन पॉक्स के अंदर? बिल्कुल देखने को मिलती है प्लियोमॉर्फिक स्टेज तो चिकन पॉक्स के अंदर। रेसेस आर सिमेट्रिकल, सेंट्रीपिटल, न्यू ड्रॉप लाइक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल सत्य बात है। अब न्यू ड्रॉप लाइक, आपने कोहरे की कंडीशन के दौरान आपने सर्दियों के अंदर कोहरा देखा होगा, और कोहरे की बूंदे जैसे किसी गाड़ी के शीशे पे धीरे धीरे छोटे छोटे पड़ती है, उस तरीके से रेसेज का अपीयरेंस देखने को मिलेगा। सिमेट्रिकल, सेंट्रीपिटल, न्यू ड्रॉप लाइक। palm and soles are not affected by races। यानी कि डियर फाइटर्स, यहाँ पे खोटा राम आपको सामने नजर आ रहा होगा। कौन सा ऑप्शन? तो अब फटाफट से एक बार जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। मैंने वैसे चारों चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन मैक्सिमम लोगों का। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जाएगा, यानी कि पाम एंड सोल आर नॉट अफेक्टेड बेटा जी। यानी कि मोस्टली जो है अफेक्ट नहीं होता है। बहुत ही रेयर कुछ केसेस के अंदर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, या कुछ लोग अनुभव करते होंगे, लेकिन ज्यादातर समय पाम एंड सोल अफेक्ट नहीं होते हैं रेसेस से चिकन पॉक्स की कंडीशन के अंदर। यानी कि ये तीनों बातें एकदम सही थे। स्कैब जो है इनफेक्ट इसके बाद इन्फेक्टिव, ये चीज खोटी थी, खोटी थी बेटा जी। यानी खोटा राम को हमने बाहर भगा दिया, इसे एलिमिनेट कर दिया है। अब यहां से मूव करेंगे अगले एमसीक्यू की और अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखें। व्हाट डज द रेसेस इन चिकन पॉक्स लुक लाइक? बताओ चिकन पॉक्स में दाने जो है कैसे दिखते हैं? यानी कि कौन कौन सी स्टेजेस देखने को मिलती है? देखो, पेप्यूल्स की कंडीशन देखने को मिलती है क्या बेटा? बिल्कुल देखने को मिलती है। यानी कि पेप्यूल्स की बात हो रही है, यानी कि रेसेस किससे फिल्ड हो गया है? पेप्यूल से। पस से। किससे? पस से। वेसिकल्स, फ्लूइड से। एंड फाइनली मैंने बोला स्केप की कंडीशन, क्रस्ट स्केप वाली। यानी कि सब तीनों चीजें देखने को मिलती है जो इस ऑप्शन में है। ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाने की प्रबल संभावना है। आप लोगों का क्या मानना है? आप अपने विचार रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है एकदम सही जवाब जाने वाला है। अब डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे रेसेज की स्टेजेस के बारे में भी पूरा बताने वाला हूँ। रेसेज ऑफ चिकन पॉक्स गोज थ्रू 3 फेजेस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। पेप्यूल्स जो है विच आर बम्स सीन ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। यहाँ पे बम्स टाइप स्किन देखने को मिलेगी। सरफेस यानी कि सरफेस एरिया जो है हमारा स्किन का, यहाँ पे पेप्यूल्स देखने को मिलेगा, बम्प्स देखने को मिलेगा। पेप्यूल्स, बम्प्स क्यों देखने को मिलेगा? यानी कि उसके में पस का फॉर्म हो रखा है। अब देखिए वेसिकल्स, मैंने फ्लूइड फील्ड बताया था ऑलरेडी। वेसिकल्स विच आर फ्लूइड फील्ड दैट फॉर्म द पेप्यूल्स एंड वेसिकल्स ब्रेक फॉर्म द स्केप, और इनके ब्रेक होने के बाद स्टेज क्या बनती है हमारी? स्केप वाली कंडीशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ओके, चिकन पॉक्स में चकते 3 चरणों में गुजरते, मैंने हिंदी में भी आपके साथ जानकारी के लिए पुट किया है। अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट किसके बारे में, पेप्यूल्स की, तो पेप्यूल्स जो है त्वचा की सतह पर तो दिखाई देने वाले धक्के होते हैं, और वेसिकल जो है जो कि पेप्यूल से उस रूप में द्रव से भरे होते हैं, और जो उसकी पुट्टिका जो है वह फट जाती है, जिससे पपड़ी बन जाती है, और जिसे ठीक होने में क्या लगता है बेटा? समय लगता है। इसीलिए इन चकतों को हम प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है। ओके, इस जानकारी को भी मैंने आपके सामने शेयर किया है। हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाए, तो भी मेरे रसगुल्लों के एमसीक्यू जो है गलत न हो आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। अब अगला धमाकेदार एमसीक्यू देखें। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर सेम ऑप्शन के साथ पूछा गया एमसीक्यू है बेटा। यानी कि कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है चिकन पॉक्स की वजह से? बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन,
आंखों के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिले, या रे सिंड्रोम, या निमोनिया, या ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जाएगा क्या, बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स, ये सभी देखने को मिलेंगे या इनमें से एक देखने को मिलेगा। अच्छे से सोच समझ के आपको जवाब देना होगा, कोशिश कीजिए। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप लोग एकदम सही जवाब दे पाएंगे। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स, यानी कि उसकी जटिलताएं क्या है, क्या देखने को मिल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपका, मैक्सिमम लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से रेस सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, इवन निमोनिया भी देखने को मिल सकता है। अब बात आती है काफी लोगों के जहन में कि सर ये और क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो देखो, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स अदर देन अबव कंडीशन इंक्लूड, इनके अलावा, ये तो है ही इनके कॉम्प्लिकेशन में, इनके अलावा एक इंपॉर्टेंट थिंग्स टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्सिंग के दुनिया के बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया है, जहां पे चिकन पॉक्स के कॉम्प्लिकेशन थे, वहां पे एक ऑप्शन में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम दे रखा था, 3 ऑप्शन अलग थे। तो अपने को एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन हो तो किसके साथ जाना होगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के साथ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द हेयर, बोन्स एंड जॉइंट एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन भी देखने को मिल सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन आपको याद रखना है। ओके डियर फाइटर्स, अब यहां से हम मूव करेंगे, अगला धमाकेदार एमसीक्यू मैंने आपके सामने पुट किया है, हु इज द नॉट एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन ऑफ चिकन पॉक्स। अब देखें इस एमसीक्यू को, समझे आप लोग कि चिकन पॉक्स के टीकाकरण के लिए कौन जो है एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं है। देखे, पर्सन विथ ए डिजीज दैट अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, कोई पर्सन है जो किसी बीमारी से सफर कर रहा है और उसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो क्या हो गई है, प्रभावित हो गई है। ऑप्शन बी देखें, दोज हु आर मेडिकेशन दैट अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, यानी कि जो पर्सन है जो कुछ दवा ले रही है, दवा ले रहा है और उसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम प्रभावित हो गया, या कोई पर्सन है जो कैंसर जैसी महामारी से सफर कर रहा है। कैंसर, यानी कि मैंने महामारी बोला, क्यों बोला, मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कैंसर, और हाल ही के दिनों में कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। यानी कि महामारी एक अलग कंडीशन है, यानी कि आपको एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक, ये सभी टर्मिनोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई है। एंडेमिक से क्या तात्पर्य है, जब यहाँ पे बात आई गई है तो आपको बता ही देता हूं। एंडेमिक से तात्पर्य किसी भी बीमारी का किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कांस्टेंट प्रेजेंट होना, कांस्टेंट प्रेजेंट होना, उसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट एंडेमिक के नाम से जानेंगे, एंडेमिक के नाम से। वहीं एपिडेमिक किसको बोलेंगे, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर लार्ज नंबर में लोग जो है उन इससे क्या हो, प्रभावित हो, लार्ज नंबर में पॉपुलेशन क्या हो, प्रभावित हो। जैसे कि कोई बीमारी पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे जिले के अंदर फैल गई है, उसको हम एपिडेमिक डिजीज बोलेंगे। वहीं हम पेंडेमिक डिजीज किसको बोलने वाले हैं, तो वह बीमारी, वह संक्रामक बीमारी जो कि एक देश से दूसरे देश में फैल गई है, कंट्री टू कंट्री स्प्रेड हो गई है, उसको हम पेंडेमिक डिजीज के नाम से जानते हैं डियर फाइटर्स। तो यहाँ पे हमारा, आप सभी लोग जैसा कि जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है एकदम सही जाएगा, ऑल ऑफ द अबव वाला, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही राम जवाब बनने वाला है, यानी कि तीनों ही बातें एकदम सही है। अब अगला एमसीक्यू देखें डियर स्टूडेंट, विच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर चिकन पॉक्स। डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा एमसीक्यू है जो नर्सिंग के दुनिया के बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। देखें डियर स्टूडेंट, कहां कहां पे पूछा गया है, ये एम्स नागपुर के एग्जाम के अंदर, एम्स नागपुर के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, एम्स ऋषिकेश के एग्जाम में पूछा गया था। एम्स ऋषिकेश, आप लोग जानते होंगे ऋषिकेश जगह को, वहां पे एम्स है उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के राजस्थान का जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था आरपीएससी के थ्रू, उसमें पूछा गया था। बिहार एएनएम के एग्जाम में पूछा गया है। इवन
यूपी ट्रिपल एससी एएनएम एग्जाम के अंदर भी ये एमसीक्यू पूछा गया कि चिकन पॉक्स के इलाज में किस दवा का उपयोग किया जा सकता है। तो मैंने बताया था चिकन पॉक्स एक तरह की वायरल कंडीशन है, वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। वीजेड वेरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से होती है। ऑन्डेनसेट्रॉन एक तरह की एंटी इमेटिक ड्रग है डियर स्टूडेंट। सिपेक्स में एक तरह की एंटीबायोटिक, पेंटोपेराजोल यहाँ पे हम नहीं देंगे। ये एक तरह की चिकन पॉक्स के इलाज के लिए आप इस्तेमाल में नहीं लेंगे। यहाँ पे हमारे को एंटीवायरल ड्रग चाहिए, एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर ड्रग को हम इस्तेमाल में लेते हैं किसके इलाज के लिए? चिकन पॉक्स के इलाज के लिए। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही राम जवाब बनने वाला है। अब डियर स्टूडेंट हम यहाँ से मूव करेंगे अगले धमाकेदार एमसीक्यू की ओर। उससे पहले आप लोगों के लिए एडिशनल जानकारी कि एसाइक्लोविर एक तरह की एंटीवायरल दवा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, ऑप्शन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के इलाज के लिए इसमें उसको इस्तेमाल में लिया जाता है। एडवाइस टू, अब सलाह दी जाती है कि इस एसाइक्लोविर ड्रग को कब लिया जाए? तो विद इन 24 आवर्स ऑफ द अक्यूरेंस ऑफ द रेसेस। रेसेस के अकर होने के, रेसेस के आने के 24 घंटे के अंदर एसाइक्लोविर एंटीवायरल दवा को लेना होता है, सो एज टू लेसन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, यानी कि यह इसकी बीमारी की तीव्रता को क्या कर देती है? कम कर देती है। ओके, सीवियरिटी को लूज कर देती है, लेस कर देती है, सॉरी टू से लेस कर देती है। एसाइक्लोविर एक तरह की एंटीवायरल दवा है जिसका उपयोग अक्सर चिकन पॉक्स के उपचार में किया जाता है। इसके रेसेज होने के, दाने होने के 24 घंटे के भीतर लेने की सलाह दी जाती है ताकि रोग की गंभीरता को, इसकी तीव्रता को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। अब अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखें डियर फाइटर्स, विच ड्रग शुड बी यूज्ड टू रिलीव फीवर इन चिकन पॉक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चेचक में बुखार को दूर करने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए? मैंने ऑप्शन, सही ऑप्शन आपके सामने पुट कर दिया है, इसका जवाब भी। बेटा जी, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग को यूज करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। एंटीबायोटिक को करेंगे? नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल गलत है, यानी कि एसिटामिनोफेन को। ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछे जाने वाला एमसीक्यू कि चेचक में बोले तो चिकन पॉक्स की कंडीशन के अंदर फीवर को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए? एसिटामिनोफेन का प्रयोग करना चाहिए। देखें, इसके बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी आपके सामने पुट की है कि चिकन पॉक्स वाला जो मरीज है, इसके उपचार करते समय आपको एसिटामिनोफेन जो है डियर स्टूडेंट, ये दवा जो है इसके बुखार में आपको देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में एस्प्रिन या किसी भी नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है क्या कोज कर सकती है बेटा जी? रे सिंड्रोम कोज कर सकती है। क्या कर सकती है? रे सिंड्रोम कोज कर सकती है। ओके, तो रे सिंड्रोम नामक जटिलता विकसित होने का खतरा रहता है। इसलिए चिकन पॉक्स की कंडीशन के अंदर, चिकन पॉक्स की कंडीशन में इसके फीवर को ट्रीट करने के लिए आपको एसिटामिनोफेन दवा को देना होता है। ओके, तो while treating a patient with chickenpox, fever should be relieved with acetaminophen. Drugs like aspirin or non-steroid anti-inflammatory drug should not be used in children due to risk of developing complication called Rey syndrome. Dear student, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसको बहुत अच्छे से आपको रीड करने की जरूरत है। आई थिंक नॉर्मली फीवर की कंडीशन के अंदर बुखार आ गया, सीधा सा आप लोग पैरासीटामोल को खा लेते हो, डोलो को खा लेते हो, पैरासीटामोल को। और पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या होता है? पैरासीटामोल का आपका एंटीडोट जो है, इसका रामबाण क्या होता है? इसका रामबाण होता है बेटा जी एन एसिटाइल, एन एसिटाइल सिस्टीन जो है, एन एसिटाइल सिस्टीन जो है, इसका एंटीडोट बेटा जी होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो मरीज चिकन पॉक्स से बीमारी से सफर कर रहा है और उसको फीवर की कंडीशन को क्या करना है, अगर आपको ट्रीट करना है, तो आप क्या करोगे? चेचक में बुखार को दूर करने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए? तो आपको सीधा सा याद रखना है कि चेचक के रोगी का उपचार करते समय एसिटामिनोफेन से बुखार में आपको क्या देना है? आराम देना है। बच्चों के अंदर बेटा एस्प्रिन या कौन कौन सी दवा का उपयोग नहीं करना है? एस्प्रिन या नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग को नहीं देना है।
ये दवा क्या करती है, रे सिंड्रोम कोज कर सकती है। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन डियर फाइटर्स। अब डियर स्टूडेंट, आपके सामने जो मैंने डेटा पुट किया है ये किससे संबंधित है, स्मॉल पॉक्स से संबंधित है। एक ही स्लाइड में पूरे डेटा मैंने आपके सामने पुट कर दिया है, यानी कि मेरे को ये चीजें आपको समझानी है, इसीलिए मैंने एक ही स्लाइड में सारे पुट किए हैं कि भारतवर्ष के अंदर स्मॉल पॉक्स जो है, आपका स्मॉल पॉक्स की बात कर रहा हूं। लास्ट इंडिजीनियस केस इन द इंडिया अकर्ड इन, तो भारत के अंदर, हमारे भारतवर्ष के किसी भी राज्य के अंदर या किसी भी इलाके के अंदर स्मॉल पॉक्स का केस कब देखने को मिला था लास्ट, तो आपको याद रखना है 17 मई 1975 को कौन से राज्य के अंदर, बिहार राज्य के अंदर देखने को मिला था। वहीं अगर मैं बात करूं, केस बांग्लादेश में आया, लेकिन फाइंड आउट कहां पे हुआ, बांग्लादेश का एक पैसेंजर था जो भारत में आया और यहां पे वह फाइंड आउट हुआ कि इसको क्या है, स्मॉल पॉक्स। तो देखें, ऑन 24 मई 1975, यानी कि 24 मई 1975 को इंडिया लास्ट नॉन केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन एन इंपोर्टेशन इंपोर्टेशन फ्रॉम द बांग्लादेश अकर्ड। कहां से आया था, बांग्लादेश से आया था वह पर्सन। उसको क्या था, चिकन पॉक्स, सॉरी टू से स्मॉल पॉक्स था बेटा। स्मॉल पॉक्स का केस जो नॉन केस देखने को मिला था 24 मई 1975 को। अब बात आती है कि 5 जुलाई 1975 को भारत सरकार ने प्रोक्लेम किया कि टू बी नो लॉन्गर फॉर ए स्मॉल पॉक्स एंडेमिक कंट्री, यानी कि अब जो है हमारे देश के अंदर स्मॉल पॉक्स के केस देखने को नहीं मिल रहे हैं बेटा जी। फाइनली क्या हुआ, फाइनली इन अप्रैल 1977 के अंदर, अप्रैल 1977 के अंदर इंडिया वाज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री, यानी कि भारतवर्ष को अप्रैल 1977 के अंदर स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। किसके द्वारा, इंटरनेशनल कमीशन फॉर असेसमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन। वहीं डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड वाइड कब डिक्लेयर किया कि भाई स्मॉल पॉक्स से मुक्त हो गया विश्व, तो द डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर्ड 8 मई 1980, यानी कि 8 मई 1980 दैट स्मॉल पॉक्स हैड बीन इरेडिकेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा बेटा जी, पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा, इनको नोट डाउन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपके सामने पुट किया है कि स्मॉल पॉक्स की पहली वैक्सीन, यानी कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन की बात करें या वैक्सीन की खोज करने वाले पर्सन की अगर बात करें, तो आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ये पर्सन था जो जिन्होंने वैक्सीन को डेवलप की। किसकी वैक्सीन को बेटा जी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को। कब की, 1796 में, 1796 के अंदर। अब जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स किसका वंश है, स्मॉल पॉक्स जो है किसकी वजह से खोज होता है डियर स्टूडेंट, वेरुला वायरस की वजह से खोज होता है। इसका जीनस क्या है, इसका वंश क्या है, इसका वंश है ऑर्थोपॉक्स वायरस। ऑर्थोपॉक्स वायरस इसका वंश है। अब बात आती है जो ये वेरियोला वायरस है, इसका आकार कैसा है, इसका शेप कैसा है, दिखने में कैसा है, तो ब्रिक्स लाइक, यानी कि ईंटों जैसा। आपने ईंट तो देखी होगी, ईंट जैसा देखने को मिलता है। ब्रिक्स यानी कि ईंटों जैसा। इसको मेजर करते हैं तो इसका डायमीटर कितना देखने को मिलता है, 300 मल्टीप्लाई बाई 200 mm साइज में देखने को मिलता है डियर फाइटर्स। अगर मैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड ऑलरेडी मैंने बताया 12 से 14 दिन, या रेंज में 7 से 17 दिन आप इसकी उस्मायन अवधि याद रख सकते हैं। किसकी, ऑलरेडी मैंने बता दिया था कब, जब आपको अंतर बताया था चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के अंदर। कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं किसके अंदर, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के अंदर। उन लक्षणों को देखें। द सिम्टम ऑफ स्मॉल पॉक्स बिगिन विथ इन हाई फीवर। मैंने बताया था कि स्मॉल पॉक्स के अंदर हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। एसआई के अंदर, स्मॉल पॉक्स के अंदर कैसा फीवर, हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। हाई ग्रेड फीवर के साथ स्टार्ट होता है, जैसे कि कितना, टेम्परेचर की बात करूं तो 38.3 डिग्री सेल्सियस या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ 101 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देखने को मिलेगा। जो पर्सन किससे सफर कर रहा होता है, किससे कर रहा होता है, स्मॉल पॉक्स से। एंड हेड एंड बॉडी एक, यानी कि पूरा शरीर दर्द करेगा, सिर दर्द करता है किसके अंदर, स्मॉल पॉक्स में। सम टाइम वॉमिटिंग, कई बार उल्टी भी देखने को मिलती है। रेसेस देखे, फ्यू डेज लेटर, रेसेस जो फ्लेट होंगे, रेड स्पॉट होंगे, सबसे पहले अपीयर कहां पे होंगे, आपके फेस पे, उसके बाद हाथों में, फिर फोर आर्म,
और फिर ट्रंक वाले रीजन पे देखने को मिलते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। डियर स्टूडेंट, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर हमने स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स पे सर्जिकल स्ट्राइक कंप्लीटली कर दी गई है। इससे बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि चिकन पॉक्स किसकी वजह से कोज हो रहा था, वेरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से ये कंडीशन कोज हो रही थी। वहीं स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से कोज हो रही है, वेरियोला वायरस की वजह से। डियर स्टूडेंट, दोनों के इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, रेसेस के अपीयरेंस के बारे में हमने बात की। हमने बात की थी कि चिकन पॉक्स के अंदर रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रीपिटल देखने को मिलता है, वहीं स्मॉल पॉक्स के अंदर सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताई थी कि प्लियोमॉर्फिज्म की कंडीशन चिकन पॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। फिर हमने वेरिसिला जोस्टर वैक्सीन के बारे में बात की। इसके अलावा हमने आपको बताया वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट डब्ल्यूएचओ ने कब डिक्लेयर किया कि स्मॉल पॉक्स जो है इरेडिकेट हो गया है वर्ल्ड वाइड, कब डिक्लेयर किया, तो 8 मई 1980 को डिक्लेयर किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो ये सभी जानकारी आपको अपने जहन में रखनी है। आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर यहां से एमसीक्यू पूछा गया तो आज की इस क्लास से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। अब जो साथी डीएसएसपी के एएनएम के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका अपना संस्थान जेआईएनसी जोधपुर की हमारी स्टार टीम के द्वारा प्रिपेयर की गई डीएसएसपी श्योर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर पूरे के पूरे 15 टेस्ट पेपर बेटा जी आपको मिलने वाले हैं। जिसके अंदर एक पेपर आपका, जिसके अंदर 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर डियर स्टूडेंट सॉरी टू से आपको 200 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे बेटा, जिसके अंदर आपके 100 जो है नर्सिंग के हमारे नर्सिंग का पोर्शन रहने वाला डियर स्टूडेंट, और अन्य जो है नॉन नर्सिंग का पोर्शन बोले तो जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीके आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, इवन कंप्यूटर के एमसीक्यू भी। लेकिन इसके अंदर जितने भी 3000 एमसीक्यू है, ये प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू का खजाना है, हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा प्रिपेयर किए गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का खजाना है। अगर आप हकीकत में डीएसएसपी एएनएम एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए वरदान साबित होगी, आपको अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंचाने के लिए। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, हमारा एप्लीकेशन जेएनसी जोधपुर का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर 9636032691 पर कॉल करके इस टेस्ट सीरीज का आप बेनिफिट जो है ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस एडिशनल जानकारी के बाद आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर होल्ड करेंगे। आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। वंस अगेन आप सभी लोगों को विश यू हैप्पी दिवाली।